भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात। अभी आप कर्नल सूफिया कुरैशी को सुन रहे थे। जो कर्नल सूफिया कुरैशी हैं, वो पाकिस्तान के द्वारा जो जम्मू कश्मीर में जो रात के समय में जो भारी जो गोलीबारी जो किया जा रहा है, जिसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूफिया कुरैशी और पाकिस्तान को भरी मंचों से धो डाली सबूतों के साथ। तो वहीं जो पाकिस्तान जो है वो आए दिन बॉर्डर इलाकों में जिस तरह से कराना हरकत कर रहा है, जब से भारत ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में किया उससे बौखलाया पाकिस्तान। रात के समय में बॉर्डर इलाकों में भारी गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें आम सिविलियन के घर को, उनके जानवरों को और आम सिविलियन को भी काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। जान माल की काफ़ी क्षति बताई जा रही है। आइए पूरी खबर समझाएंगे। अब बॉर्डर पे अभी क्या हालात है उसके बारे में भी जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से आ रही है कि आपका जम्मू कश्मीर के इलाकों में पाकिस्तान के द्वारा भारी गोलीबारी किया गया है, जिसमें काफ़ी जान माल का नुकसान बताया जा रहा है और ख़ास करके पुंछ में आपका 15 आम सिविलियन की मारे जाने की खबर भी आ रही है। तो वहीं आपका जम्मू कश्मीर के जो विभिन्न इलाकों में पाकिस्तान के द्वारा जो भारी जो गोलीबारी किया गया है, जिसमें आपका बारामूला, उरी, अखनूर, पुंछ, राजौरी, श्रीनगर, अवंतीपुरा जैसे विभिन्न इलाकों में पाकिस्तान के द्वारा रात के समय में भारी गोलीबारी किया गया है। और ये गोलीबारी जो है वो ये पाकिस्तान जो है 7 मई के बाद से शुरू किया है। जो भारत ऑपरेशन सिंदूर जो किया पाकिस्तान के अंदर घुस के, जो पीओके में जो आतंकवादी ठिकाने थे, आपके 9 जो पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको जिस तरह से भारत ध्वस्त किया, जिससे बौखलाया पाकिस्तान। अब जिस तरह से आपका बॉर्डर इलाकों में जिस तरह से सीज फायर का पाकिस्तान उल्लंघन कर रहा है और जिस तरह से सिविलियन को जिस तरह से निशाना पाकिस्तानी सेना बना रही है, जिसको लेकर के पाकिस्तान पे विभिन्न सवाल खड़ा होता है। भारत है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को ख़त्म करने में लगा है, आतंकवादियों का ठिकाना ख़त्म करने में लगा है, लेकिन पाकिस्तान है जो आम भारतीयों को जिस तरह से जम्मू कश्मीर में निशाना बना रहा है, इसको लेकर के मुंहतोड़ जवाब देना ज़रूरी है पाकिस्तान को। तो वहीं जिस तरह से खबर आ रहा है कि आपका पंजाब में भी पाकिस्तान के द्वारा रात के समय में भारी गोलीबारी किया गया है। आपका पठानकोट हो, आपका अमृतसर हो, आपका लुधियाना हो, आदमपुर हो, भटिंडा हो, जैसे विभिन्न जो बॉर्डर इलाके हैं पंजाब में, वहाँ पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन, मिसाइल और भारी गोलीबारी जिस तरह से किया जा रहा है, जिससे आम लोग काफ़ी डरे हुए हैं और घर से नहीं निकल रहे हैं। तो वहीं आम लोगों का घर को भी काफ़ी क्षति पहुंचा है, जिसको लेकर के जो भारतीय सेना है वो अभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का कवायद भी काफ़ी तेज़ कर दी है। तो वहीं आपका राजस्थान में भी जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा रात के समय में जो कायराना हरकत जो दिखाया जा रहा है, और जिस तरह से राजस्थान का आपका बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, पोखरन हो, जैसे विभिन्न इलाकों में पाकिस्तान के द्वारा जिस तरह से भारी गोलीबारी किया गया है, यहाँ तक कि ड्रोन से भी हमला किया गया है, जिसमें भारतीय सेना 9 ड्रोन को मार गिराने का काम की है। तो वहीं आपका अभी बॉर्डर पे पूरे तरीके से तनाव बना हुआ है। जिस तरह से पाकिस्तान 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर का पहलगाम का बेसरन घाटी में जो आतंकवादी हमला जो करवाया, जो पाकिस्तान सेना का प्रमुख आसिर मुनीर जो आतंकवादी हमला जो करवाया और पूरा रूफ रेखा जो तैयार करने का काम भी आसिर मुनीर पाकिस्तानी सेना का अध्यक्ष ने ही किया था, जिसके बाद से पाकिस्तानी सेना के अध्यक्ष आसिर मुनीर को लेकर के विभिन्न सवाल पहले से भी खड़ा हो रहे थे। अब जिस तरह से पाकिस्तान को एक बार युद्ध में झोंकने का काम जो आसिर मुनीर किया है, जिसके बाद पाकिस्तान के लोग ही आसिर मुनीर को लटकाने के लिए खोज रहे हैं। तो वहीं आसिर मुनीर अभी कौन सा बंकर में छिपा हुआ है इसका आता पता भी नहीं चल रहा है। लेकिन जिस तरह से आसिर मुनीर भारत में धार्मिक उन्माद फैलाना चाहा, लेकिन आसिर मुनीर को यह मालूम होना चाहिए कि भारत विविधता में एकता भारत की पहचान है। जो हिंदू मुस्लिम भारत में आसिर मुनीर करना चाहा, वही एक मुस्लिम बेटी मीडिया के सामने आई और पाकिस्तान का पोल पट्टी ही खोल दी, और जो धार्मिक उन्माद जो फैलाना चाह रहा था पाकिस्तान, उसका भी मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना दी पाकिस्तान को। तो वहीं ये आपकी सूफिया कुरैशी जो कर्नल साहिबा हैं, ये आपका 9 मई को मीडिया के सामने आई और जो पाकिस्तान के द्वारा जो विभिन्न जो इलाकों में जो जम्मू कश्मीर के इलाकों में जो भारी गोलीबारी किया जा रहा है उसके बारे में सबूतों के साथ पाकिस्तान को लताड़ लगाई। तो वहीं अब आपका 10 मई के रात में भी खबर आ रही है कि आपका करीब 4 बजे भोर में 10 मई को आपका राजस्थान का बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, पोखरन जैसे इलाकों में सुबह 4 बजे 3 बजे भोर में पाकिस्तान के द्वारा भारी गोलीबारी किया गया है, ड्रोन छोड़ा गया है, जिसमें आम सिविलियन को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। किसी के आंगन में गोला गिरा है तो किसी का घर के छत पे ड्रोन गिरा है। और भारतीय सेना जो है वो 9 ड्रोन को, पाकिस्तानी ड्रोन जो 9 आए हुए थे आपके बॉर्डर इलाकों में, उनको मार गिराने में कामयाब हुई है भारतीय सेना।
तो वहीं पाकिस्तान के द्वारा जिस तरह से बॉर्डर इलाकों में जो कायराना हरकत किया जा रहा है, जिसको लेकर के सेना जो है मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। और ये भी खबर आ रहा है कि पाकिस्तान में जो आपका लाहौर में जो आपका पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम था, उसको पूरे तरीके से भारतीय सेना ध्वस्त कर दी है। तो वहीं आपका भारतीय जो वायुसेना है, जल सेना है या थल सेना है, अभी सब अलर्ट मोड पे हैं। तो वहीं पाकिस्तान जो है वो रात के समय में कायराना हरकत कर रहा है। आपका रात 9 बजे से लेकर के सुबह आपका 4 बजे भोर तक जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा बॉर्डर इलाकों में भारी गोलीबारी किया जा रहा है, जिस वजह से बॉर्डर इलाके में रहने वाले लोगों को सरकार के द्वारा नसीहत दिया गया है कि रात के समय में लाइट को बुझा दें, ब्लैकआउट रखें, ताकि अंधेरा होने से मतलब जो मिसाइल है, जो टारगेट जो है वो मतलब सही तरीके से मतलब आप जो मिसाइल है वो मतलब पाकिस्तान जो छोड़ रहा है वो आम सिविलियन के घरों पे ना आए, जिसको मद्देनज़र रखते हुए ब्लैकआउट भी किया जा रहा है। तो वहीं बॉर्डर इलाकों में आए दिन शाम से 7 मई के बाद से जिस तरह से शाम को अंधेरा छा जा रहा है और ब्लैकआउट कर दिया जा रहा है, ताकि आम सिविलियन को बचाया जाए और आम सिविलियन के घर को बचाया जाए। लेकिन जिस तरह से हर बीतते दिन के साथ जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा रात में भारी गोलीबारी जो बॉर्डर इलाकों में किया जा रहा है, जिसमें आम सिविलियन का भी काफ़ी जान माल का नुकसान बताया जा रहा है। और ख़ास करके पुंछ इलाके में 15 आम भारतीय भी मारे गए हैं, जिसको लेकर के पाकिस्तान पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि युद्ध में भी कुछ नियम कानून होते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान है, दोगला देश है, ये नियम कानून वैसे भी पाकिस्तान नहीं मानता है। लेकिन ये भारत है, अभी पाकिस्तान को इसी बार तो मालूम चलेगा कि एक्चुअल में जो आतंकवाद का अड्डा पाकिस्तान बना हुआ है, उसको इस बार जो भारत है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ख़त्म करके ही दम लेगा। इसीलिए तो जो आतंकवादी माताओं बहनों का सिंदूर पोंछने का काम किए, उसको मद्देनज़र रखते हुए भारतीय सेना ऑपरेशन का ही नाम दे दी, ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बाद पाकिस्तान में अभी खलबली मचा हुआ है और आतंकवादी ठिकानों को जिस तरह से भारतीय सेना ध्वस्त कर रही है। लेकिन पाकिस्तान है कि भारत में आम सिविलियन को निशाना बना रहा है, जिसको लेकर के पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना दे भी रही है, तो भी है कि पाकिस्तान मान भी नहीं रहा और मानेगा कैसे, क्योंकि दोगला देश कभी मानता नहीं है। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।